सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। और आज मैं एक नई स्टोरी के साथ दोबारा वापस आ चुका हूँ। और आज की जो स्टोरी है वो मुझे एक मेरे सब्सक्राइबर ने भेजी है और मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ क्योंकि हमारे चैनल को स्टार्ट हुए कुछ ही दिन हुए हैं। और मैंने जैसे कि पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आपको किसी भी तरह की स्टोरी शेयर करनी है, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी देखो और वहाँ मुझे शेयर कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मूव टुवर्ड्स द स्टोरी। तो आज की जो स्टोरी स्टार्ट होती है वो उत्तराखंड से होती है क्योंकि जो हमारे सब्सक्राइबर है अभिषेक, उन्होंने मुझे ये स्टोरी भेजी है। तो उत्तराखंड में एक सेमला नाम का गांव है जो टिहरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और ये स्टोरी वहीं से स्टार्ट होती है। तो ये स्टोरी आज से कुछ 10-12-15 साल पहले की है, 15 साल पहले की स्टोरी है ये। तो बेसिकली तभी होता क्या है कि अभिषेक के चाचा की शादी होने वाली होती है। तो सब कुछ देख लिया होता है, उनके घर वालों ने लड़की देख ली होती है। तो शादी होती है, नाच गाना खाना पीना सारा कुछ मस्त से होता है। फिर कुछ दिनों के बाद उसकी चाची गाँव आती है। तो गांव में नई नई दुल्हन आई है, तो सारे गांव के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो मिलने आते हैं, नए लोग भी मिलने आते हैं। और ये गांव जो है, मैं बताना भूल गया, ये गांव एक वन ऑफ द हॉन्टेड विलेज में से आता है उत्तराखंड में। और यहाँ पे बहुत सारी नेगेटिविटी वाली जो चीज़ें हैं वो प्रैक्टिस की जाती है। तो उनके घर वालों ने उन्हें बताया होता है पहले ही, जब वो अपने मायके में ही होती है, तो उनके घर वालों ने उनको बताया होता है कि जब तुम यहाँ पे आओ तो बहुत सारे नए लोग मिलने आएंगे तुमसे, क्योंकि जब शादी होती है तो बहुत नए लोग देखने आते हैं, बड़े आशीर्वाद देने आते हैं। तो उनके घर वालों ने उन्हें बता रखा था कि बहुत सारे नए लोग आएंगे, तो सबसे उतना क्लोज होने की ज़रूरत नहीं है, मिल लेना, सबसे आशीर्वाद ले लेना, उतना बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है किसी से, और अपने लाइफ पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो वो उस चीज़ को मान लेती है और सब कुछ ठीक चल रहा होता है। 2-3 दिन तक मिलने आते हैं लोग, सही चल रहा होता है सब कुछ। तो उनके गांव में एक बहुत क्रीपी बूढ़ी लेडीज़ होती है जिनकी एज 80-85 अराउंड होती है। और वो तीसरे दिन उनके घर में उसकी चाची से मिलने के लिए आती है। तो वो जैसे ही आती है तभी उस वक्त घर में कोई नहीं होता है। तो उसकी चाची ने जैसा सुना था अपने घर वालों से कि कोई भी नया आए अगर तो तुरंत तुमसे जाके नहीं मिल लेना है, बातचीत कर लेनी है। तो वो उस चीज़ को थोड़ा इग्नोर कर देती है क्योंकि वो जो बूढ़ी लेडीज़ रहती है वो उनके घर के बाहर खड़ी रहती है एक्चुअली। और वो कभी लगता उन्हें कि वो कोई होगी आस पड़ोस की या कहीं की भी कोई लेडीज़ होगी, क्योंकि वो नई नई आई थी, ऑब्वियस सी बात है वो सबको नहीं जानती होगी। तो वो आई, उन्होंने बट उतना ध्यान नहीं दिया उसकी चाची ने उस लेडीज़ पे, और वो उस चीज़ को इग्नोर करके अपने काम में लग जाती है। तो वो बूढ़ी लेडीज़ वो देखते हुए वहाँ से वापस चली जाती है और उनका ईगो हर्ट हो जाता है क्योंकि गांव में हर इंसान उनको बहुत इज्जत देते हैं और उनका कहना मानते हैं और उनसे थोड़ा डर के भी रहते हैं, क्योंकि उन्हें कई बार जंगलों में, उत्तराखंड तो मैक्सिमम जंगल वाला इलाका है, तो गांव के जो आसपास का जंगल था उन्हें जंगलों में कई बार बहुत अजीब सी प्रैक्टिसेस करते हुए देखा गया था। कभी वो ज़मीन पे मंत्र लिख रही हैं, कभी किसी चीज़ को जला रही है लिख करके, कभी अकेले में कुछ पूजा पाठ कर रही है जंगलों में जा कर के। तो ये सारी चीज़ें पूरे गांव वालों को पता थी, तो वो वहाँ से वापस चली जाती है। तो जब घर वाले वापस आते हैं सारे, तो उसकी चाची घर वालों को बताती है कि एक 80-85 के अराउंड एक बूढ़ी सी अजीब दिखने वाली लेडीज़ घर पे आई थी, बूढ़ी लेडीज़। तो उसके घर वाले डर जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या तुमने उनसे बात की, क्या उनका आशीर्वाद लिया? तो वो कहती है कि आप लोगों ने मुझे जैसा मना कर रखा था तो मैंने तभी उनसे बातचीत नहीं की और मैंने उस चीज़ को इग्नोर करके अपने काम पे ध्यान दिया। तो उसके घर वाले उस चीज़ से बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि अक्सर देखा गया है कि अगर किसी ने भी उनसे लड़ाई की या फिर कोई बोलचाल हो गया किसी का उनसे, तो उसकी तबीयत ख़राब हो जाती थी या उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा होता था। तो उसके घर वाले इस चीज़ से थोड़ा परेशान हो जाते हैं, थोड़ा डर जाते हैं। बट कोई नहीं, ठीक है, चलो हो गया, अगली बार आएंगी तो मिल लेना, इस तरह से समझा के बातचीत करके मैनेज कर देते उस चीज़ को। तभी उसके बाद फिर क्या होता है, ठीक एक दिन के बाद उसकी चाची के बिहेवियर में बहुत अजीब सा चेंज आता है, क्योंकि वो जब स्टार्टिंग में आई होती है तभी वो बहुत हंसकर घुल मिलकर सबसे बात कर रही होती है और वैसा कुछ नहीं रहता है कि बहुत अग्रेशन या फिर रूड बिहेवियर या एरोगेंट है वो नेचर वाइज, सब कुछ सही रहता है उनमें। तो ठीक एक दिन बाद जब वो बूढ़ी लेडीज़ वहाँ से वापस जाती है तो उसकी चाची के बिहेवियर में बहुत अजीब सा चेंज आता है। तो वो स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से रहती है और अब ठीक एक दिन बाद वो अकेले अकेले रहना प्रेफर करने लगती है। बाल खुले करके कहीं चल रही है, कौन उनके ससुर दिख रहा है, क्योंकि गांव वाले इलाकों में मैक्सिमम ऐसा होता है कि जो बहू होती है वो प्रॉपर घूंघट में या फिर आसपास नहीं जाती है, उतना बातचीत नहीं करती अपने ससुर जी से या फिर अपने बड़ों से। तो वो क्या करती है, बिना घूंघट के, बाल खुले हुए, और जैसा मान लो कि वो कोई नई लड़की हो घर में, वो पूरा घूम रही है इधर उधर, अकेले में बैठ जा रही है, बिना घूंघट लिए अपने ससुर के सामने जा रही है, उनसे बात कर ले रही है।
तो अजीब सी चीज़ें उनके साथ होने लगी थी तभी। फिर उसके बाद क्या होता है कि रात में सब सो जाते खा पी के, तो उनकी सास जो है वो उसे टोकती है पहले, सोने से पहले, कि तुम अब घर वालों का इज्जत नहीं कर रही हो, तुम अपने ससुर जी के सामने घूंघट नहीं लेती है। तो वो बहुत अग्रेशन में और एरोगेंट वे में अपनी सास को कहती है कि मैं कुछ भी करूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से करूँगी और मुझे किसी की भी बात नहीं सुननी। तो ये चीज़ सुन के उनकी सास को बहुत बुरा लगता है, और वो जब उनका बेटा मतलब कि उसके चाचा घर आता है अभिषेक के, तो उन्हें ये बात बताती है कि मैंने आज इससे ये सारी बातें की तो उसने मुझे इस तरीके से बोला। तो उसके चाचा उससे बात करते जा कर के कि तुमने माँ से ऐसे क्यों बात की। तो वो क्या कहती है कि आज मेरी माँ से किसी भी तरह की कोई बात नहीं हुई है। तो वो कहते हैं कि माँ ने मुझे ऐसा ऐसा बताया। तो वो कहती है मेरी कोई बात ही नहीं हुई तो आपको माँ कैसे बता सकती है ये सारी चीज़ें। तो उसके चाचा ये चीज़ सुन के थोड़ा परेशान हो जाते हैं और फिर सब सोने के लिए चले जाते हैं। रात के 2 से ढाई बज रहे होते हैं। उसकी चाची एक कॉर्नर में रूम के जा कर के, और बाल खुले उनके, बाल आगे करके दीवार की तरफ मुड़ के कुछ विस्पर कर रही है और दीवार पे अपने नाखूनों से घिस रही है। तो उसके चाचा की नींद खुलती है ये चीज़ सुनते हुए, और वो उनसे पूछते हैं कि मतलब कि अपने लैंग्वेज में उन्होंने कुछ भी कहा होगा तभी, तो वो उनसे कहते हैं कि क्या कर रही हो तुम वहाँ, या फिर क्या हो गया, अपने लैंग्वेज में तभी उन्होंने कुछ भी कहा होगा। तो उनको वो ये चीज़ कहते हैं। तो जैसे ही वो ये सुनती है वो चुपचाप मुड़ के बाहर की ओर भागने लगती है और बाहर जाके बरामदे में या हॉल में रुक जाती है। और तभी उसके चाचा जैसे ही उनका पीछा करते हैं और कंधे पे हाथ रखकर उन्हें मुड़ाते हैं, तो वो बहुत एग्रेशन में और बहुत रूड बिहेवियर में उन्हें सेम बात कहती है जो उन्होंने अपनी सासू माँ को कही थी कि मैं कुछ भी किसी भी तरह करूँ, मुझे किसी की बात नहीं सुननी। अभी उसके चाचा बताते हैं और उनके बाकी घर वाले भी कहते हैं कि जब से ये चेंज आया था उनके अंदर, तो जब वो बात करती थी तो ऐसा नहीं लगता था कि सिर्फ उनकी आवाज़ आ रही है, उनकी आवाज़ थोड़ी भारी भारी सी, और लगता था कि जैसे 2-3 लोग एक साथ बोल रहे हैं। उसके चाचा ये बात सुन के परेशान हो जाते हैं और चुपचाप मुड़ते हैं वहाँ से और अपने रूम में आकर बैठ जाते हैं। 2-4 मिनट बीतते हैं, वो वापस रूम में आती हैं और नॉर्मल जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो वैसे उनसे बात करने लगती है कि हाँ आपने आज ऑफिस में क्या किया, कैसे, मतलब कि कुछ भी अपना पर्सनल बात की होगी उन्होंने। तो ये चीज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए घर वाले थोड़ा परेशान हो जाते हैं और उनके मन में कुछ बातें खटकने लगती हैं। सुबह होती है, फिर सारे लोग सुबह बैठे होते हैं। बेसिकली छुट्टी वाला दिन होता है कुछ उस दिन, तो सारे घर के लोग उस दिन वहाँ पे बैठे होते हैं। तो अभिषेक ने बताया कि तभी वो छुट्टियाँ मनाने के लिए अपने गाँव गए हुए होते हैं, क्योंकि बेसिकली वो दिल्ली में रहते हैं अभी तक। तो तभी वो छुट्टियाँ मनाने के लिए अपने गाँव गए हुए रहते हैं। तो उनकी अभिषेक की दादी ने और अभिषेक के चाचा मिलकर बात कर रहे होते हैं, और बाकी लोग भी घर के, मतलब अभिषेक के पापा, अभिषेक की मम्मी, उसके दादाजी, सब लोग बात कर रहे होते हैं कि उनके बिहेवियर में उन्हें एक अजीब सा चेंज दिख रहा है जो सबको परेशान कर रहा होता है। तो दौड़ के बाहर आती है जब वो सुनती है कि उनके बारे में वहाँ पे बात चल रही है, और वो चिल्ला कर कहती है, और तभी उनके सर पे कोई घूंघट नहीं, बाल खोल के रखती है वो, क्योंकि उस दिन से रेगुलरली वो अपने बाल खुले ही रख रही थी मैक्सिमम टाइम, और घूंघट कभी नहीं लेती थी। फिर उसके बाद वो बाहर आती है और चिल्ला कर कहती है कि अगर तुम लोगों ने इसके बारे में कोई भी बात की तो हम अब इसे जिंदा नहीं रहने देंगे। और ये बोलते ही वो दोबारा अपने रूम में चली जाती है। और ये चीज़ सुनते ही घर वाले शॉक में आ जाते हैं, क्योंकि वो 3-4 आवाज़ों में बात कर रही होती है उस वक्त, क्योंकि ऐसा लगता है कि वो 2-3 लोग बोल रहे हैं मिल करके। और ये चीज़ सुनते ही उसके घर वाले इतना परेशान हो जाते हैं और इतना सदमा और इतना बड़ा शॉक लगता है उनको, क्योंकि यहाँ पे वो बोलती है अगर हमारे बारे में किसी ने भी बात की तो हम इसकी जान ले लेंगे। तो उनको इतना थोड़ा बहुत इशारा मिल जाता है कि हाँ कुछ चल रहा है गलत। तो वो आपस में तभी घर पे बात करना भी छोड़ देते हैं, क्योंकि ये चीज़ किसी के लिए बहुत बड़ी बात है, किसी की जान ले लेना। तो वो सोचते हैं कि हम किसी अच्छे पंडित या मौलवी से बात करेंगे जो इस चीज़ का सॉल्यूशन बताए हमें। फिर रात होती है, सब लोग सो चुके होते हैं। छत पे से दौड़ने की आवाज़ आ रही होती है, और ये चीज़ सुनते ही उसके चाचा की नींद खुलती है। चाचा देखते हैं कि बगल से उनकी वाइफ गायब है और छत पे से बहुत ज़ोर ज़ोर से दौड़ने की आवाज़ें आ रही हैं। ये चीज़ सुनते ही वो छत पे जाने लगते हैं, और जैसे ही वो छत की सीढ़ियों पे पहुंचते हैं और वो देखते हैं कि बाल खुले हैं उनके, एक कॉर्नर में वो खड़ी है और बॉल है उनके पैर के पास। वो बॉल हिट कर रही है और बॉल थोड़ी दूर जाता है और सामने कोई भी खड़ा नहीं है, और बॉल अचानक से उनके पास वापस चला आता है। ये चीज़ देखते ही उसके चाचा को शॉक लग जाता है और वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं उस टाइम पे। उसके चाचा फिर नीचे जाते हैं जल्दी से और बाकी घर वालों को जगाते हैं, और ये चीज़ उनको दिखाने के लिए जैसे ही ऊपर ले जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो
बिल्कुल घूंघट लिए हुए प्रॉपर वे में, बाल बंधे हुए हैं उनके, वो छत से वापस नीचे आ रही होती है। तो घर वाले भी सोचते हैं कि जो बात उनको बताई गई थी ये तो साफ उसका उल्टा हो रहा है। तो वो उनसे पूछते हैं कि छत पे तुम क्या करने गई थी इतनी रात को। तो वो बिल्कुल पोलाइट वे में, जैसा वो पहले बात करती थी सबसे, बिल्कुल अच्छे तरीके से वो कहती है कि नीचे बहुत गर्मी लग रही थी, मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसीलिए मैं छत पे जाकर खड़ी हो गई थी। तो सब लोग उसे उस बात को नॉर्मल वे में लेते हैं और फिर कहते हैं कि चलो चलो सो जाओ, रात हो गई है। सारे लोग फिर जाके सो जाते हैं। फिर थर्ड डे स्टार्ट होता है, सुबह होती है, सब लोग नॉर्मल अपने अपने काम पे जाने लगते हैं। उसकी चाची, जैसे ही उसके चाचा काम पे जाने लगते हैं तो वो उसकी चाची बाहर आती है और वो उसके चाचा से कहती है कि मुझे चिकन खाना है, तो शाम में आप मेरे लिए चिकन लेते आना। और सबसे शॉकिंग बात अभी यहाँ पे ये है कि उसकी पूरी फैमिली वेजिटेरियन थी अभिषेक की, और जो अभिषेक की चाची आई थी जहाँ से जो उनका घर था वो भी प्योर वेजिटेरियन फैमिली थी। तो वो अचानक से बाहर आती है और उसके चाचा से कहती है कि मुझे आज चिकन खाना है, तो आप शाम में चिकन लेते आना। ये चीज़ सुनते ही दोबारा सब लोगों को धक्का सा लग जाता है कि जो चीज़ अब तक हुई ही नहीं है, आज तक हमारे घर में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है, तो ये बात आई कहाँ से और इन्होंने ऐसी डिमांड क्यों रखी है अपनी। तो ये चीज़ सुनते ही सबको अजीब सा लगता है और वो फिर उसके चाचा उनसे कहते हैं कि तुम तो वेजिटेरियन हो, तो और हमारे घर में आज तक चिकन नॉनवेज कुछ भी नहीं बना है, तो चिकन कैसे लेते आऊँ मैं। और उस टाइम जब वो बाहर आती है तभी भी वो बाल खुले, उनके घूंघट नहीं है, नॉर्मल खड़ी है वो, गुस्से में आँख लाल। वो कहती है कि मुझे खाना है और अगर ये मुझे नहीं मिला तो बहुत बुरा होगा।